हे गाइस, तो आज हम ऑस्मोसिस की सभी डेफिनेशंस को एक ही वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस जो होती है हमारी लिक्विड्स की प्रॉपर्टी होती है। कहने का मतलब है कि इसमें हम हमारा सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ही मूव करते हैं, या कह लो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है। इसमें सल्यूट का मॉलिक्यूल जो होता है वो ट्रांसफ़र नहीं होता है, ठीक है। और ऑस्मोसिस के लिए सबसे ज़्यादा जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट रहती है वो रहती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर है। अब जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसका मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को ही अलो करती है टू ट्रांसफ़र, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ किस कौन से मॉलिक्यूल को अलो करेंगी? सॉल्वेंट को ही अलो करेंगी कि वो इस मेम्ब्रेन से पास ऑन कर सकें। थर्ड है हमारे पास ग्रेडियंट डिफरेंस। ग्रेडियंट का मतलब होता है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन का डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे पास क्या है कि हाई कंसंट्रेशन से लोअर में जाना और लोअर से क्या जाना, हायर में, तभी किसी वाटर मॉलिक्यूल का या किसी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का ट्रांसफ़र हो सकेगा, अगर हमारे पास कौन सा होगा, कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा। क्लियर है। लास्ट आता है हमारे पास कि ओस्मोसिस को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, या तो हम लोग रिवर्स कर सकते हैं या तो स्टॉप भी कर सकते हैं इसको बाय अप्लाइंग द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करके हम लोग अपनी ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोक सकते हैं। तो फर्स्टली जो हमारे पास आती है ऑस्मोसिस की डेफिनेशन, विच इज़ हाई कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट टू द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट्स। एक ही डेफिनेशन को तुम लोग समझोगे, बाकी की चारों जो हैं वो खुद ब खुद अंडरस्टैंड हो जाएंगी। हाई कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट का मतलब है कि हमारे पास इसमें वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। तो जहाँ पे पानी ज़्यादा है, ज़्यादा पानी से कहाँ पे ऑस्मोसिस होगी, पानी कहाँ को जाएगा, जहाँ पे कम वाटर है। क्लियर है। और पानी किस में ज़्यादा होगा, पानी उसी में ज़्यादा होगा जिसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी, लेस होगी। थर्ड डेफिनेशन ऑल्सो क्लियर। हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट का मतलब है कि जिसमें पानी की अमाउंट ज़्यादा होगी, और ज़्यादा से कहाँ जाएगा, पानी का मूवमेंट होगा, वाटर का मूवमेंट टेक्स प्लेस हो रहा है लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट। अब इसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन कैसी होगी, लो होगी। तो हमारे पास थर्ड डेफिनेशन क्या है, लो कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट टू द हाई कंसंट्रेशन ऑफ द सल्यूट। और अगर मैं बात करूँ सोल्यूशन की, तो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन किसकी वजह से होती है, तो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है सल्यूट की वजह से। तो यहाँ पे भी लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से कहाँ जा रहा है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन में जा रहा है। लास्ट डेफिनेशन आती है लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू द हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमारे पास जो लो ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा वो किस साइड लगता है, जिस साइड सोल्यूशन के मॉलिक्यूल्स, जिस साइड हमारे पास क्या रहते हैं, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं, कम रहते हैं, उस साइड क्या लगता है, ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है। तो लो ऑस्मोटिक प्रेशर से कहाँ पे जाएगा, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर में हमारा वाटर मूवमेंट टेक्स प्लेस होगा। चलिए देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। जैसे हमारे पास 2 चैम्बर्स हैं, तो इस चैम्बर में, फर्स्ट चैम्बर में हमने लिए हैं अपने सॉल्वेंट लिया है, वाटर लिया है, और इस सेकेंड चैम्बर में हमने क्या लिया, सोल्यूशन लिया है। और दिस इज़ द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब हमारा जो वाटर का मूवमेंट होगा, ऑस्मोसिस रहेगी, उसकी डायरेक्शन जो आएगी वो कैसी आएगी, सॉल्वेंट से सोल्यूशन। दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द ऑस्मोसिस, बिकॉज हमने बोला है यहाँ पे सॉल्वेंट